कौन नहीं है? हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? मैं स्वाति तोमर आप लोगों का बहुत 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 स्वागत करती हूँ RW ट्यूशन क्लासेस की आज की इस स्पेशल सी क्लास में, स्पेशल सेशन में। तो भाई कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? एक बार फटाफट फटाफट से मुझे बता देंगे सभी प्यारे बच्चे, ताकि बेटा हम आज की अपनी जबरदस्त बेहतरीन शानदार क्लास को स्टार्ट कर सकें, जिसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जिसमें दोहरा निषेचन। लेकिन उससे पहले हम लोग प्रागण पढ़ रहे थे, प्रागण। तो प्रागण को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, जिसमें डिफरेंट टाइप के प्रागण होता है या डिफरेंट टाइप से होता है, डिफरेंट विधियों के द्वारा होता है, उसी को हमें पढ़ना है ना। तो हेलो बेटा, हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को। एक बार जल्दी से फटाफट सभी प्यारे बच्चे आ जाएंगे, और हैप्पी ईद आप सभी प्यारे 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 बच्चों को। हेलो बेटा, हेलो अंजलि, हिमांशु, सुजीत, सत्याव्रत, वृतिका, प्रशांत, हिमांशु, हेलो बेटा, हेलो 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 बेटा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, सभी के सभी प्यारे 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 और सबसे न्यारे बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम अपनी क्लास को करेंगे स्टार्ट। एक बार सभी प्यारे बच्चे बाय वाला हार्ट भेज देंगे बच्चा, जल्दी से, फटाफट 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 से, है ना। हाँ जी बच्चा, हेलो 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 एवरीवन। ठीक है, आपको पता है इतने सारे बच्चों का नाम लेना तो पॉसिबल है नहीं, तो इसलिए वैसे ही हेलो हेलो। हाँ जी, ठीक है, जल्दी से जल्दी से जल्दी से सभी प्यारे बच्चे आ जाएं, ताकि हम आज की क्लास को स्टार्ट कर सकें। और बेटा जरा जी एक बार मुझे बता देंगे, क्या अभी हम क्या शुरू करें? अभी हम क्या शुरू बच्चा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। चलो जी, एक बार मैं पॉलिनेशन की बात कर लेती हूँ, जब तक सारे बच्चे भी आ जाएंगे, कि परागण क्या होता है। बेटा परागण का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन, है ना, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, है ना। यहाँ से बच्चा नर भाग से, परागकोश से जब कहाँ पहुँचता है जी? वृत्तिकाग्र पर पहुँचता है। यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है बेटा परागण। ठीक है, यही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। चलो अब हम इसके बाद बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। ठीक, आई होप यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है। और अगर यहाँ तक की बात सबको क्लियर है, तो अब हम इसके बाद चलते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पर। भाई इसके बाद जब नेक्स्ट पॉइंट, इसमें मैंने तुम्हें डिफरेंट टाइप के भी बताए। एक होता है जी बेटा स्वपरागण। स्व का मतलब क्या होगा? स्व 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 स्वम, अगर स्वम खुद ही ट्रांसफर हो जाए बेटा यहाँ से यहाँ, ये स्वपरागण। एक होता है सजात पुष्पी, एक पौधा है, अलग अलग फूल है, यहाँ से परागकण यहाँ स्थानांतरित हो जाए दूसरे पुष्प। इसमें पर परागण, फूल भी अलग पौधा भी अलग, जब यहाँ से परागकण दूसरे किसी अन्य पौधे के वृत्तिकाग्र पर ट्रांसफर होते हैं। ठीक है जी बेटा, चलिए चलिए चलिए, अब मैंने फिर तुमको बताया जो परागकण है, पर परागण की बात अगर करूं तो ये खुद से स्थानांतरित नहीं हो सकते। तो इसको स्थानांतरित करने के लिए प्यारे बच्चे क्या किसकी जरूरत होती है? थैंक यू सो मच यशी। ठीक, थैंक यू शिवा। अब बेटा बात करते हैं किसकी बच्चा, हम लोग बात करते हैं फिर जो ट्रांसफर होता है। भाई कुछ अजैविक कारक होते हैं, जिसमें मैंने वायु बताया था, और वायु के द्वारा होने वाला परागण, यहाँ तक के आपने सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर बात करूं जल और वायु की, तो ये फिर अधिक होता है एज कंपेयर टू द जल। इसमें मैंने तुमको पुष्प भी बताया था, क्योंकि अजैविक कारक है, तो भैया पुष्प इसमें कैसा होगा? छोटा होता है। ठीक है, कैसा होता है? रंगहीन होता है ना बेटा, कि रंगहीन, कोई रंग वंग नहीं आएगा, परफेक्ट, है ना। और कैसा होता है बच्चा? मकरंदहीन भी होता है। ठीक है, मकरंदहीन भी होता है। फिर मैंने आपको बताया था बच्चा, और क्या भैया, फिर मैंने बताया था तुमको कि यहाँ पर अगर तुम देखोगे बेटा, इसमें जो तुम्हारे पराग कण होते हैं, पराग कण जो होते हैं, वो कैसे होते हैं बेटा? हल्के होते हैं और अचिपचिपे, तभी तो वायु के द्वारा उड़कर, है ना, एक से दूसरे पर पहुंचेंगे। आ चिप चिपे, चलो चलो चलो,
तो वायु परागण पर कुछ और बातें करते हैं, है ना, है ना। थैंक यू शिवम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, है ना, हाफ सूट में बहुत प्यारी लगती हो, थैंक यू सलोमी। ठीक है फ्राइडे का रिकॉर्डेड क्लास नहीं मिली क्योंकि उस दिन एप्लीकेशन पर कोई प्रॉब्लम था, टेक्निकल एरर था, जिसके कारण वो नहीं मिली। एंड आई होप आज आपको वो मिल जाएगी। ठीक है, आई होप आज मिल जाएगी। चलिए भाई अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर। बच्चा नेक्स्ट पॉइंट पर जब चलेंगे, है ना बेटा, कोई नेक्टर वगैरह प्रोड्यूस नहीं करता, मकरंद, ना कोई खुशबू आती, रंगहीन होता है, सारी चीजें होती हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं, साइड में एक लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हो। प्यारे बच्चे अगर हम लोग बात करते हैं जी वायु परागण की, बेटा वायु परागण क्या होता है ना, वायु परागण क्या होता है भैया मेरे, इसमें अब बात करूं पुंकेश्र की। जो पुष्प होता है, जो यहाँ पर फूल होता है, इस पुष्प में क्या होता है बच्चा, पुष्प में पुंकेश्र होते हैं अनावृत। ठीक है, पुंकेश्र कैसे होते हैं बेटा, पुंकेश्र होते हैं यहाँ पर अनावृत। ठीक है, कैसे होते हैं बच्चा, अनावृत होते हैं। अनावृत का मतलब होता है एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड मतलब खुले हुए होते हैं, है ना भाई, नहीं पलक क्या हो गया बेटा, है ना, कैसे होते हैं बेटा, खुले हुए होते हैं, है ना। अगर तुम देखोगे भाई पूरे, जैसे आप मतलब देखो, जैसे ये फूल है, पूरे पुंकेश्र ऐसे होंगे एक्सपोज, ताकि वो तभी तो आराम से उड़ के यहाँ से यहाँ जा पाएंगे। और सेम ऐसे ही इसमें जब हम बात करते हैं फीमेल पार्ट की, तो फीमेल पार्ट भी इसमें कैसा होता है, पूरा वो भी एक्सपोज होता है, ताकि जब हमारे परागकोश आए, है ना, तो प्यारे बच्चे वो क्या हो सके जी, वो उसको जब मतलब परागकण आए तो वो उसको ट्रैप कर पाए वहां पर। ठीक है, ट्रैप कर पाए। पुंकेश्र क्या है जिसमें, पुंकेश्र कैसे होते हैं बेटा, पुंकेश्र जो है अनावृत होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, अनावृत होते हैं। ठीक है, अनावृत होते हैं। चलो जी भाई अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर। पुंकेश्र इसमें अनावृत होते हैं। वृत्तिकाग्र भी कैसे, वृहद और पिच्छ होते हैं। ठीक है, वृत्तिकाग्र भी कैसे होते हैं, वृहत, वृहत का मतलब लंबे, है ना, वृहत और पिच्छ होते हैं, है ना, पिच्छ होते हैं, पिच्छ होते हैं। ये भी एक्सपोज्ड होते हैं, ताकि एकदम से कोई भी परागकण आए तो ये उनको क्या कर सके भैया, आसानी से पकड़ सके। ये वाला चैप्टर थोड़ा लंबा है ना। मैं आज आप उदास लग रही हैं, क्या हुआ, ना 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 बेटा, कोई उदास नहीं हूँ, है ना। वायु परागित पुष्प में अगर तुम देखोगे, इसमें क्या होता है, जो अंडाशय होता है उसके अंदर जनरली एक ही क्या है, एक ही बीजांड होता है। ठीक है जी, क्या बोला मैंने, जो इसमें अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर जनरली एक ही बीजांड होता है। ठीक है बच्चा, बताओ जल्दी 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 से, क्या यहाँ तक की बातें क्लियर हैं या नहीं। तुम लोग ऐसा मत सोचो कि हम पीछे हैं, है ना, हम पीछे नहीं है भैया, पूरे साल भर का सिलेबस है, पूरी साल में 13 ही चैप्टर पढ़ने हैं तुम लोगों ने, है ना, पूरे साल में 13 ही चैप्टर पढ़ने हैं, तो हम पीछे नहीं है, हम सही चल रहे हैं। बड़ा चैप्टर है, अब मैं आप तुमको उड़ा के पढ़ा दूं, हाँ जी 3D की स्पीड से तो वो तुमको समझ में ना आएगा, फिर तुमको समझ में ना आएगा तो फिर तुम कहोगे दीदी क्या ही फायदा हुआ हमारे पढ़ने का, है ना। तो ऐसा तो 13 चैप्टर मतलब 13 दिन में भी करवा सकती हूँ मैं, ऐसे ना करना। पर डिटेल में अच्छे से करने का मतलब होता है ना बेटा, डिटेल में अच्छे से करने का मतलब होता है। ठीक, चलो तो इसमें क्या होगा भाई, अगर मैं कहूं वायु परागित पुष्पों में, वायु परागित पुष्पों में, वायु परागित पुष्पों में, वायु परागित पुष्पों में क्या होता है बेटा, हर एक अंडाशय में एक बीजांड होता है ना। पुष्पों में क्या होता है प्यारे बच्चे, वायु परागित पुष्पों में प्रत्येक अंडाशय में, प्रत्येक अंडाशय में, प्रत्येक अंडाशय में, प्रत्येक अंडाशय में, प्रत्येक अंडाशय में
एक बीजांड होता है, में क्या होता है बेटा, एक बीजांड होता है। ठीक है, एक ही क्या होता है इसमें, बीजांड होता है। बताओ क्या यहाँ तक की बात सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है या फिर नहीं। एंड आई होप अगर यहाँ तक की बातें, मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात होनी थी, है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो मैंने परसों ही करवा दिए थे सैटरडे में। तुम तुम कहाँ थे भैया सैटरडे में, आधे बच्चों ने छुट्टी मारी। काहे आधे बच्चे छुट्टी मारते हैं, है ना, बताओ बताओ, है ना, हाँ जी बताओ बेटा जल्दी से। आप ये पहनी हो हाथ में, हाँ ठीक है, आज की छुट्टी की बात थोड़ा ही कर रही हूँ। तुमने परसों छुट्टी मारी थी, परसों जब मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाए तो तुम लोग घर पे चले गए हैं, काहे भाई, क्या तुमको क्वेश्चंस ना करने पेपर में, तुम्हें ये नहीं जानना कि दीदी ने जो हमको पढ़ाया है क्या वो पेपर में आ रहा है, क्या वहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। आधे बच्चे आए क्लास में, जो आए देख लो उनका फायदा हो गया। ठीक है, पीछे मतलब बच्चा लंबे और एक्सपोज्ड होते हैं। अरे इस लाइन का मतलब ये है बालक, ऐसा, ऐसे 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 होते हैं, ऐसे होते हैं। ठीक है, एक्सपोज्ड होते हैं पूरे, ठीक लंबे लंबे, ताकि कोई भी परागकण जब आए तो भैया ये हवा के झोंके से, लो जी हवा के झोंके से उड़ गया अरे मेरा पल्लू, है ना, कौन सा गाना है वो, ठीक है, लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरा हवा के झोंके से, ताकि हवा के झोंके से जब भी बेटा यहाँ पर परागकण आ जाए तो क्या होगा, ये उसको आसानी से ट्रैप कर ले। ठीक है बेटा, ताकि ये उसको आसानी से क्या कर ले जी, ट्रैप कर ले। चलें आगे, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है जी बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पर अलग से बुक ऑर्डर कर लें। काहे अलग से बुक ऑर्डर कर लें, क्यों अलग से बुक ऑर्डर करनी है भैया, बुक से जितना डिटेल में है उतना मैं तुमको पढ़ा रही हूँ, सब नोट्स में दूंगी। ठीक है, और बाकी सारी चीजें बुक लेने की जरूरत नहीं है, अभी बुक तुमको यहाँ से मिलेगी। बताओ बेटा इसका एग्जाम्पल क्या है, हाँ जी, एक पुष्प क्रम में बहुत सारे असंख्यक जो है तुम्हारे क्या प्रेजेंट होते हैं प्यारे बच्चे, हाँ जी, एक पुष्प क्रम में असंख्यक पुष्प गुच्छे में होते हैं। एक पुष्प क्रम में, एक पुष्प क्रम में पुष्प जो है, पुष्प जो है असंख्यक, है ना, पुष्प जो है असंख्यक, है ना कैसे होते हैं, गुच्छे में होते हैं, असंख्यक गुच्छे में होते हैं। ठीक है, असंख्यक गुच्छे में होते हैं। जल्दी 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 से बता दो एक बार मुझे सभी प्यारे बच्चे, क्या यहाँ तक की बातें सबको क्लियर है या नहीं। भाई गुच्छे में कैसे, तुमने देखा ये एक पुष्पक्रम है, यहाँ पर तुमने देखा एक फूल यहाँ, 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 यहाँ यहाँ, मतलब ढेर सारे गुच्छे में। भैया गुच्छे में होने का क्या फायदा है प्यारे बच्चे, गुच्छे में होने का ये फायदा है कि जैसे ही मान लो परागकण उड़ के आया, ये 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 ये, तो बेटा ये यहाँ पर चला जाए, है ना, ये इसको क्या कर ले, ये इसको एक्सेप्ट कर ले। ठीक है बेटा, ये इसको क्या करे जी, एक्सेप्ट कर ले। ठीक, जल्दी 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 जल्दी, तो एक बच्चा क्या ठीक है, एक भी परागकण वेस्ट ना हो, किसी ना किसी के पास पहुंच जाए। भैया एक बच्चा कह रहा है तुमने सैटरडे को दीदी लाइव क्लास ना ली, बच्चा जरा एक बार यूट्यूब पर जाकर देखिएगा। ठीक है जी, मैं तो शायद लाइव थी पर तुम लाइव नहीं थे, तुम ऐसा इसीलिए बोल रहे हो, ठीक है, तुम इसीलिए बोल रहे हो ऐसा। ठीक, चलें अब चले बेटा आगे। तो ये वाली बात तुमको समझ में आ गई, असंख्यक बहुत सारे, और ये वायु परागण के ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये बाकी किसी और के नहीं पढ़ा रही हूँ मैं, वायु परागण के पढ़ा रही हूँ। भैया मेरे एग्जाम्पल क्या है इसमें, एग्जाम्पल देख लो जरा, एग्जाम्पल है जी भुट्टा, किस किस को पसंद है, किस किस को पसंद है बेटा, देखो मेरे को तो बहुत पसंद, कॉर्न कोब, ठीक है, कॉर्न कोब। प्यारे बच्चे मुझे तो जी भुट्टा बहुत ज्यादा पसंद है, तुम लोग बताओ, है ना, तुम लोग बताओ,
है ना। तुमको कितना पसंद है भाई? मेरे को तो बहुत ही पसंद है। और भुट्टे का तुम्हारे इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। जैसे मैं तुम्हें कहती हूँ कि ये देखो, इसमें ऐसा चित्र होता है, लंबे लंबे इसमें बच्चा क्या लटके रहते हैं भैया, इस पे लंबे लंबे ऐसे फुंदने 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 फुंदने, है ना। तो इसमें क्या होता है बेटा, लंबे से फुंदने लटके रहते हैं, है ना, लंबे फुंदने टेसल्स लटके रहते हैं। फुंदनों से क्या होता है कि जब भी कोई परागकण आता है तो ये इसको आसानी से यहाँ पर उसको ट्रैप कर ले, उसको पकड़ ले, अपने जाल में फंसा ले। ठीक है जी। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी भी प्यारे बच्चे को नहीं होना चाहिए। इसमें क्या है बच्चा, भुट्टे में फुंदने होते हैं, फुंदने होते हैं, और वो भी कैसे जी, लंबे लंबे वाले। ठीक है, बताओ यहाँ तक की बातें सबको क्लियर है या फिर नहीं क्लियर है? भाई देखो, मुझे तो बहुत ही पसंद है ना। मुझे मतलब मक्का से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं, आई लाइक एवरीथिंग। ठीक, चाहे वो पॉपकॉर्न हो या फिर कुछ भी हो। इस बार के बच्चों से वैसे भी मैंने सम्मान समारोह में बोला था कि भाई, उसमें एक बच्चा रोज पूछता था दीदी आपके लिए क्या लाऊं क्या लाऊं क्या लाऊं, तो मैंने बोला उसको, मैंने कहा बस तुम पॉपकॉर्न ले आना। ठीक है, चलो तो अब हम चलते हैं बेटा आगे 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 नेक्स्ट पॉइंट पर। ये मैंने तुमको परसों ही बता दिया था कि ये हवा में उड़ के भैया हल्के हल्के होते हैं, तो आराम से उड़ जाते हैं। चलिए जी, अब ये रहा मक्का वाला तुम्हारा। कॉर्न कॉप्स दिख रहे हैं, लंबे लंबे फुंदने दिख रहे हैं इस पे, है ना जी। चले बेटा आगे। अच्छा जी, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। बच्चा जल परागण, जल परागण। RWA की बुक अभी ऑर्डर मत करो, RWA की बुक पर तो अभी काम चल रहा है बेटा, है ना। जब बुक्स तुम्हारी कंप्लीट हो जाएंगी तब मैं तुमको बता दूंगी। जल परागण का मतलब भैया जल के द्वारा होने वाला परागण। ठीक है, यहाँ पर कैसे होता है प्यारे बच्चे, है ना, जल द्वारा, जब परागकण, जब परागण, जब परागण जल के द्वारा होता है, जल के द्वारा, जल के द्वारा होता है, तो ये क्या कहलाता है, जल परागण कहलाता है। और इसको हाइड्रोफिली भी कहते हैं। बेटा नाम से ही समझ में आ रहा है, हाइड्रो, हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब क्या है, वाटर। अरे भैया काहे का कंफ्यूजन, मेरे साथ सुनो। अगर परागण बेटा किससे हुआ, वायु से, तो वायु परागण। अगर बच्चा जल से हुआ तो जल परागण। भाई सोच लो जरा अपने दिमाग में, रटना नहीं है बस कुछ भी, कि अगर मान लो हवा है ना, चली चली रही है हवा, चली, ठीक है बेटा, भैया हवा से अगर परागकण उड़ के आएगा तो मतलब हल्का ही होना चाहिए ना, कुंदने मतलब लंबे लंबे जो धागे से लगे हैं। ठीक है, हाँ जी। अब जरा मुझे बताओ फिर, एनसीईआरटी भी ना लो, कुछ ना लो, कुछ मत लो 12th में। ठीक है, मेरे नोट सफिशिएंट है, कुछ भी नहीं लेना, ना ना राशि, ना ना बेटा, कुछ नहीं हुआ। हाँ जी, अब मुझे बताओ जो जल परागण है भाई, इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं। कुछ एग्जाम्पल क्या क्या है, जल्दी से देखो बेटा। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रीला। ठीक है, हाइड्रीला, हाइड्रीला है बेटा। इसका एग्जाम्पल वेलिसिनेरिया है। ठीक है, वेलिसनेरिया है, वेलिसनेरिया है। ठीक है, हाइड्रिला है, वेलिसनेरिया है। और क्या है बेटा, और क्या है, जल्दी से बताओ एक बार प्यारे बच्चे। हाइड्रिला भी है, वेलिसनेरिया है, जोस्टेरा है, जोस्टेरा है। ठीक है, अब तुम कहोगे दीदी ये कौन कौन से नाम ले रही हो जी तुम, जरा मैं तुमको अब एक बात बता दूं। इसमें जल परागण दो तरह से होता है। एक तो होता है बेटा अधिजल परागण, एक तो क्या होता है बच्चा, अधिजल परागण होता है, अधिजल परागण, है ना, अधिजल परागण। और एक होता है बेटा अधोजल परागण। एक क्या होता है प्यारे बच्चे, एक होता है बेटा अधोजल परागण। भाई मेरे दोनों में क्या अंतर है, अधिजल परागण, अधोजल परागण। ठीक है, एक में होता है बेटा वाटर की सरफेस पर। ठीक है, हाँ जी, जल्दी जल्दी जल्दी। एक में होता है बच्चा वाटर की सरफेस पर, है ना, और एक में कैसे होता है जी बेटा, एक सेकेंड एक सेकेंड, एक में होता है जी पानी की सरफेस पर, और एक में होता है बच्चा पानी के अंदर। उसी के आधार पर हमने इनको क्या किया है, डिवाइड किया है ना। उसी के आधार पर हमने इनको क्या किया है बेटा, डिवाइड डिवाइड डिवाइड। हाँ जी, जरा बता दो मुझे, अधोजल परागण, है ना, अधोजल परागण
प्यारे बच्चे अगर मैं अधोजल परागण की बात करूं तो पहले अधिजल परागण की बात करते हैं। अगर परागकण कहाँ होगा बेटा, अगर परागकण जल के अंदर होता है ना, सॉरी, अगर परागकण अगर परागकण जल की सतह पर होता है, ठीक है, ये कैसा है बेटा, जल की सतह पर। अब पहले मेरी बात सुन लेना, जल की सतह पर होता है। अभी मैं तुमको बताऊंगी जल की सतह पर कैसे होता है। बच्चा इसका एग्जाम्पल है तुम्हारा वेलिस्नेरिया। जल की सतह पर मतलब सरफेस पर, है ना, जल की सतह पर मतलब सरफेस पर। प्यारे बच्चे दूसरा एग्जाम्पल क्या है जी इसमें, अगर परागण जल के भीतर होता है, ठीक है, अगर बेटा परागण कहाँ होता है बच्चा, जल के भाई भीतर होता है ना, जल के कहाँ पर होता है बच्चा, जल के भीतर होता है ना, या जल के अंदर कह सकते हैं कि भाई मेरे अगर कहाँ पर हो रहा है, अगर बच्चा जल के अंदर हो रहा है तो ये कहलाएगा अधोजल। अब इनके दोनों के एग्जाम्पल सुन लो, इसका एग्जाम्पल है बेटा जोस्टेरा और एक का एग्जाम्पल है वेलिस्नेरिया। बहुत पीछे हो गई हो, अभी इतना सिलेबस भी आगे नहीं गया कि आप कवर ना कर पाओ, ठीक है, तो आप आसानी से कवर कर सकते हो। चलो 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 चलो, तो बेटा तुमने देखा यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है भाई, इसका एग्जाम्पल है वेलिस्नेरिया, वेलिस्नेरिया, वेलिस्नेरिया बच्चा। इसका एग्जाम्पल है जोस्टेरा। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, जोस्टेरा। एक्चुअल में जोस्टेरा क्या है, ये एक तरह की समुद्री घास है, ये एक तरह की क्या है बच्चा, ये एक तरह का समुद्री घास होता है, ठीक है, समुद्री घास होता है। भाई जब तुम यहाँ पर देखोगे जो वेलिस्नेरिया है ये कहाँ पर पाया जा, ये सब इनमें डिफरेंस है दोनों में भैया, ये पाया जाता है ताजे जल में, ठीक है, ये कहाँ मिलता है बेटा, वेलिस्नेरिया ताजे जल में मिलता है, और इस पे परागकण जो है जल की सतह पर होता है ना, ताजे जल में मिलता है। लेकिन 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 भाई जोस्टेरा कहाँ मिलता है बेटा, ये जो है ये जल के अंदर मिलता है, ठीक है, ये क्या है बच्चा, ये ताजे जल में और ये समुद्री जल में। क्योंकि देखो यहाँ पर है ही, इसका नाम ही क्या है, समुद्री घास है, इसका नाम ही क्या है बेटा, समुद्री घास, इमेज भी दिखाऊंगी, है ना। तो ये क्या है बच्चा, ताजे जल में, ये जो है समुद्र में मिलता है ना, ये क्या हाँ मिलता है, समुद्र में मिलता है, समुद्र में मिलता है। भाई मेरे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैंने कहा जल परागण भी दो तरह का होगा, दो तरह का कैसा होगा प्यारे बच्चे, जिसमें एक मैंने बताया अधिजल, अधिजल का मतलब अगर बिल्कुल पानी की सरफेस पर हो रहा है, और अधोजल मतलब अगर पानी के अंदर हो रहा है ना। एग्जाम्पल एक का वेलिस्नेरिया, एक का जोस्टेरा। बच्चा वेलिस्नेरिया कहाँ मिलता है, जो फ्रेश वाटर होता है नदी वगैरह का, और ये समुद्र वाले में मिलता है। चलो मैं आपको यहाँ पर एक बात बताती हूँ कि भाई मेरे जो अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं वेलिस्नेरिया की, ये क्या है जी, ये है तुम्हारा पानी, है ना, और यहाँ पर ये लो पानी में ही पूरा लंबा सा पौधा होता है वेलिस्नेरिया का ऐसे, और ये मेल फ्लावर, यहाँ पर फीमेल फ्लावर। भाई ये सरफेस पर ही अपने पोलन ग्रेन को रिलीज कर देता है, और ये वाटर करंट के साथ यहाँ पर फीमेल के पास पहुंच जाता है, ठीक है बेटा, ये फीमेल के पास पहुंच जाता है। पर परागण परसों की क्लास में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर लेकिन इसमें क्या होगा, जोस्टेरा में अंदर की तरफ होता है, ठीक है। चलो एक बार चित्र देखते हैं, ये रहा जोस्टेरा जो अधोजल करवाता है, ठीक है, ये समुद्री घास है एक तरह का, ठीक है, ये क्या है जी, समुद्री घास है। फोटो तभी तो दिखाऊंगी, पहले समझ तो लिया करो, या पहले सीधा फोटो देखना होता है ना। नहीं निहारिका आ रहा है, शिवा जहां पर जरूरत होती है वो सारी चीजें लिखती हूँ। परागण को इंग्लिश में पॉलिनेशन कहते हैं, है ना। चलो चलो चलो, है ना, चलिए अब देखो नेक्स्ट 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 चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं प्यारे बच्चे। दूसरा और पॉइंट क्या है जी यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा यहाँ पर, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट
हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। जो जल परागण होता है, क्यों भरोसा करता है तू गैरों पर, जब चलना है तुझे अपने पैरों पर। बिल्कुल 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 सही बात है ना, बहुत ही अच्छा कोट है। तो दूसरों पर भरोसा नहीं करना है, खुद पर और खुद की मेहनत पर करना है। ठीक। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताऊं प्यारे बच्चे, जैसे अगर आपको पता है भैया क्या, जैसे शैवाल है, जैसे क्या है बेटा, शैवाल है, और क्या है जी, ब्रायोफाइट है। ठीक है, क्या है बेटा, ब्रायोफाइट है। और क्या है जी बेटा, और है जी तुम्हारा टेरिडोफाइट है। ठीक है, और क्या है बेटा, टेरिडोफाइट है। ठीक है, और क्या है जी बेटा, टेरिडोफाइट है। बच्चा इनमें तुम देखोगे, है ना, इनमें तुम देखोगे तो तीनों में ही जल में रहते हैं, और यहाँ पर परागण जो है कैसे, जल के द्वारा। इनमें अपने परागकण को पहुंचाने के लिए बेटा, इसीलिए ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट तो बहुत सीमित है, क्योंकि यहाँ पर परागकण के परिवहन के लिए बच्चा जल की आवश्यकता होती है ना। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चे, नर युग्मकों के परिवहन के लिए, नर युग्मकों के परिवहन के लिए, परिवहन के लिए किसकी आवश्यकता होती है बेटा, परिवहन के लिए जल की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चा, किसकी, जल की आवश्यकता, इसमें किसकी, जल की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। चलिए अब हम चलें इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है बच्चा, जल की आवश्यकता होती है। अब भाई हम इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो भाई जब इसके बाद चलते हैं, राशि आपको आई थिंक पुरानी क्लासेस देखने की जरूरत है, क्योंकि ये सब हम पढ़ चुके हैं, और अगर आप यही सब पढ़ते रहोगे तो फिर आगे कब जाएंगे। ठीक है, परागकण बच्चा जो नर युग्मकोद्भिद को रिप्रेजेंट करता है, और पूरा स्ट्रक्चर हम उसको पढ़ के आए हैं। ठीक, तो इसमें क्या है, पानी की जरूरत होती है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई, जरा एक बात बताओ, जैसे मैंने तुम्हें कहा कि यहाँ पर मान लो जोस्टेरा दिखाया था, अब इसमें से जो परागकण रिलीज होगा, मान लो ये परागकण यहाँ पर रिलीज हुआ, तो बेटा इसमें परागकण भीग जाएगा। सोचो पानी है तो बच्चा भीगेगा तो है ना, जल्दी से बताओ। तो क्या परागकण भीगेगा नहीं, परागकण के बाहर एक क्या होता है, श्लेषात्मक कवर होता है। ठीक है, एक श्लेष्मा का बनी हुई कवरिंग होती है बाहर की तरफ। ठीक है, और ये इसको क्या करता है बेटा, भीगने से बचाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे भाई मैंने क्या बताया, मैंने कहा जो बच्चा जल परागण जो है ना, इसमें जल परागण जिनमें होता है, जल परागण जिनमें होता है, इनमें क्या है, परागकण के बाहर की ओर, परागकण के बाहर, परागकण के बाहर क्या होता है, श्लेष्मा का एक आवरण होता है। ठीक है, के बाहर क्या होता है बेटा, श्लेष्मा आवरण होता है ना, श्लेष्मा आवरण होता है, श्लेष्मा का आवरण होता है, जो इसको भीगने से बचाता है ना, जो इसको बेटा क्या करता है, जो भाई मेरे इसको जो, या कह सकते हैं जो परागकण को भीगने से बचाता है, को बेटा भीगने से बचाता है। ठीक है बच्चा, ये क्या करता है, इसको भीगने से बच्चा बचाता है। चलो भाई अब चलते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट पर जब हम चलेंगे तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या भाई, ये क्या है, वाटर हाइसिंथ, एक और पौधा है, वाटर लिली। देखने में कैसे लग रहे हैं, जल्दी से मुझे बता दो। ठीक है, थैंक यू सो मच धीरज बेटा। हाँ जी, जल्दी जल्दी जल्दी, मैं कैसे हार मान लूं तकलीफों के आगे, है ना, मेरी कामयाबी की आस में मेरे माँ बाप बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही मेहनत से पढ़ते रहो, है ना, जल्दी 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 बता दो। ठीक है, हाँ मैं इतने उसको करेक्ट करती हूँ, मुझे ये बताओ फूल कैसे लग रहे हैं। अब तुम कहोगे दीदी फूल फूल, है ना, फूल बताओ कैसे, है ना। पोलिनेशन का सीधा मतलब है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन,
ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। है ना? हाँ जी बेटा, जल्दी से बता दो एक बार, है ना? जल्दी 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 से। भाई फूल कैसे लग रहे हैं? ब्यूटीफुल, ओके, ठीक है। ठीक, तो एक अमित सर का वो होगा, तुम लोगों ने भी सुना होगा कोई सी क्लास में, है ना? लाल फूल नीला फूल, तो लाल फूल भी है हमारे पास और नीला फूल भी है। तो सर ने तो बहुत बार सुना है, अब चलो मैं सुना देती हूँ। लाल फूल नीला फूल, हमारी क्लास के सारे बच्चे ब्यूटीफुल। ठीक, चलो। तो भैया नीला फूल देखो, हमें देखने में ही कितना सुंदर लग रहा है। और बेटा नाम क्या है इनमें? भाई लाल फूल मतलब गुलाबी है वैसे तो। प्यारे बच्चे, ये दो नाम है, वाटर लिली। परागकण कैसा होगा इनमें? प्यारे बच्चे सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं आपको, देखो नाम में है वाटर लिली, और वाटर सुनते ही आप लोग जो है बिल्कुल आपके दिमाग में आएगा भाई पानी से परागकण हो रहा है, पर वाटर है, पर मैं बताऊं यहाँ पर जो परागकण हो रहा है वो किसके कारण होता है बेटा? कीटों से हो। क्या जी? देखो नाम में वाटर है, दोनों के दोनों वाटर में ही रहते हैं, पर प्यारे बच्चे परागकण कैसे होता है भाई? कीट के द्वारा। अब सुनो, जो कीट हो भाई, कीट तो लिविंग थिंग है, सजीव है, अब वो तो तभी किसी और की तरफ आकर्षित होंगे जब उनको सुंदर दिखेगा। अगर ये हमें इतना सुंदर दिख रहा है तो कीट को भी तो ये सुंदर दिखता है, कीट इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, आकर्षित होते हैं, आते हैं और परागकण करवा देते हैं। और ये आपका पुराना PYQ है, PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर में आ चुका है आपका ये क्वेश्चन। तो इसलिए ध्यान रखना, तुमको एग्जामिनर ऐसे ही कंफ्यूज करते हैं कि भाई वाटर आ गया, बच्चा तो सोचेगा वाटर यानी कि वाटर से ही परागकण हो रहा है। ठीक है, तो ये अपवाद है इसमें। क्या बच्चा? वाटर लिली, वाटर लिली और और जैसे मैंने तुमको यहाँ पर दिखाया है, और वाटर हाइसिंथ, और क्या बच्चा? वाटर हाइसिंथ, दोनों ही एग्जाम्पल हैं, दोनों ही एग्जाम्पल हैं वाटर हाइसिंथ। ठीक है, दोनों में ही परागकण। ठीक है, ये वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ जल में पाए जाने वाले, जल में जल में पाए जाने वाले, जल में वाले पाए जाने वाले ऐसे पाए जाने वाले ऐसे पुष्प हैं, ऐसे पुष्प हैं, ऐसे पुष्प हैं जिनमें परागकण, जिसमें जिसमें परागण कीटों के द्वारा होता है ना? जिसमें बेटा परागण कीटों के द्वारा होता है ना? कैसे होता है? कीटों के द्वारा होता है। ये कहाँ पर बेटा? पाए तो जल में जा रहे हैं, लेकिन परागण कैसे हो रहा है बेटा? कीट के द्वारा हो रहा है। ठीक है बेटा, क्या? हाँ, कैसे हो रहा है जी? कीट के द्वारा हो, बिल्कुल, जलकुंभी भी इसको कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब बताओ, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। भाई नेक्स्ट आता है तुम्हारा कीट परागण। अब जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया है, भाई देखो हम लोग सजीव हैं तो हम तो देख सकते हैं। अरे दीदी मैंने देखा एक बड़ी ही सुंदर सी लड़की जा रही थी वहां पर, है ना? हम्म, ठीक है, मैंने देखा दीदी एक बड़ी ही सुंदर सी लड़की जा रही थी वहां। तो ये क्या है? जब हमने देखा बड़ी सुंदर लड़की, हम तो सजीव हैं, हम तो भैया आकर्षित होते हैं सुंदर चीजों की तरफ। ऐसे ही बच्चा कीट परागण, भैया कीट क्यों आएगा इस फूल के पास? भाई कीट इसलिए आएगा जब जब इसको दिखेगा बड़ा सुंदर फ्लावर है ना? नेक्टर, ये इसको नेक्टर दे, मकरंद दे, है ना? तो ये इसलिए आएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, तो ऐसे पुष्प जिनमें कीट के द्वारा परागकण होता है वो जनरली कैसे होते हैं? सुंदर होते हैं, बड़े होते हैं, रंगीन होते हैं। अभी वाटर लिली और ये सब दिखाया मैंने तुम्हें। ठीक है, चलो, तो ये क्या है जी बेटा? कीट परागित पुष्पों की बात करूं तो बच्चा यहाँ पर, है ना, इसमें भी कीटों के द्वारा सबसे ज्यादा परागकण होता है ना? यहाँ पर पुष्प कैसे होते हैं प्यारे बच्चे? रंगीन होते हैं भाई, ताकि कीटों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। मकरंद युक्त होते हैं, मकरंद या गंध युक्त, है ना? मकरंद युक्त होते हैं, मकरंद, मकरंद युक्त,
होते हैं, मकरंद युक्त होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे। हाँ जी, खुशबू बड़ी ही अच्छी आती है इनमें, ताकि तभी तो कीट इनकी ओर आकर्षित होगा। और क्या करते हैं बच्चा, बड़े भी होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, बड़े होते हैं तभी तो कीट इनकी तरफ आएगा। और जो परागकण होते हैं यहाँ पर, जो क्या होते हैं बेटा, जो परागकण होते हैं, परागकण कैसे होते हैं बच्चा, परागकण होते हैं जी चिपचिपे। कैसे होते हैं बेटा, चिपचिपे होते हैं। चिपचिपे होते हैं मतलब उनकी बॉडी पर जैसे ये बैठा है यहाँ पर कीट आके, बेटा आते ही इसकी बॉडी पर, इसके शरीर पर चिपक जाएंगे। और इसके शरीर पर जब चिपक जाएंगे तो ये यहाँ से कहीं फीमेल पार्ट पर जाकर बैठेगा, वहां पर ये उसको ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, वहां पर इसको ट्रांसफर कर देगा। जैसे मैंने तुम्हें बताया, मान लो ये हमारा कौन सा फूल है जी, ये है हमारा ये है बेटा हमारा फूल। वैसे तो मेल फीमेल यहाँ मान लो ये दोनों हैं इस पर, है ना, ये दोनों हैं। कीट आया इधर, पूरे परागकण 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 परागकण, खूब सारे परागकण हैं। अब कीट यहाँ आकर बैठा, कीट यहाँ आकर बैठा, भाई इसकी पूरी बॉडी पर ये चिपक जाएंगे। ठीक है, इसकी पूरी बॉडी पर परागकण चिपक जाएंगे। और जब ये यहाँ से मान लो फिर दूसरे किसी अन्य पुष्प पर गया, ठीक है, अब ये किसी अन्य पुष्प पर गया, तो बेटा ये क्या करेगा जी, ये इसको ट्रांसफर कर देगा, है ना। ये इसको क्या करेगा जी बेटा, यहाँ पर बेटा ये इसको, मानो ये कीट यहाँ से उड़कर यहाँ पर बैठा, यहाँ से यहाँ पर, तो बच्चा ये अब अपने परागकण को इधर से इधर स्थानांतरित कर देगा, है ना। चिपचिपे हैं तभी तो इधर इसकी बॉडी से यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, है ना। चलो 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 चलो, बताओ क्या यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है या फिर नहीं है। अच्छा मैं आपको एक बात और बताऊं, हाँ जी, पक्षी परागण को ऑरेंथोफिली कहते हैं, ये पक्षियों के द्वारा होता है। ठीक है, ये कैसे, पक्षियों द्वारा होता है। और जो मक्खी है ना, पक्षियों द्वारा होता है। कभी कभी प्यारे बच्चे भ्रंग या मक्खियों द्वारा भी परागकण होता है, तो उसमें वो खुशबू नहीं प्रोड्यूस करते, है ना। कुशार्गा मिश्रा परागकण के प्रकार तो हम पढ़ चुके, 3 टाइप के। ये हैं कि कैसे कैसे परागकण हो रहा है। ठीक है बच्चा, हाँ जी, वहां पर अगर मैं आपको बताऊं भाई, जो मक्खियों के द्वारा अगर हो रहा है तो उसमें वो खुशबू प्रोड्यूस नहीं करते, ऐसे बदबू सी, क्योंकि मक्खी तो उसी की ओर आकर्षित होती है। तो भ्रंग और मक्खियों में यही होता है कि वो बेकार सी बदबू पैदा करते हैं, और उसी से परागण होता है, और उसी से क्या होता है, परागण होता है। ये रहा जी बेटा पक्षियों द्वारा होने वाला। यहाँ पर भी पुष्प कैसे होंगे, सेम जीवित जैविक कारकों में सुंदर ही फूल होते हैं। सुंदर फूल होते हैं तो तभी वो कीट या पक्षी उनकी ओर आकर्षित होता है ना, आकर्षित होता है। ठीक, चलिए चलिए चलिए, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी तुम्हारा, नेक्स्ट है तुम्हारा अमोर्फोफिलस। अमोर्फोफिलस का मतलब क्या है, अमोर्फोफिलस की अगर बात करूं तो प्यारे बच्चे ये सबसे लंबा पुष्प है। ठीक है बेटा, ये क्या है जी, सबसे लंबा पुष्प की बात अगर करें या पादप की बात करें तो बेटा यही होता है। ठीक है, सबसे लंबा क्या होता है, ये पुष्प होता है। और इसकी हाइट कितनी होती है बच्चा, कम से कम 6 फीट तक होती। कितना होता है जी, 6 फीट का होता है ये। ठीक है, 6 फीट का। और प्यारे बच्चे ये ना पौधों के साथ क्या शो करता है, प्यारे बच्चे ये शो करता है जी म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है एक ऐसा रिश्ता जहां पर 2 जीव इन्वॉल्व होते हैं और दोनों ही एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। जैसे ये यहाँ पर अपने अंडे इसके अंदर दे देता है ना, और बदले में परागकण में भी मदद करता है। ऐसा ही बेटा एक और एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल कौन सा है, यूका पादप का है और स्लब का है। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल क्या है बच्चा, है ना, यूका पादप, और दूसरा क्या है जी बेटा, स्लब। स्लब, इसमें क्या है, इसमें क्या है प्यारे बच्चे, है ना, हाँ, बदबू आती है फूल से। कहाँ बदबू आती है, फूल में तो खुशबू आती है। हाँ, ठीक है भाई, बदबू किसको आती है, वाटर हाइसिन। हाँ हाँ, ठीक है, हाँ जी लक्की। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, भाई नेक्स्ट है तुम्हारा यूका पादप और बच्चा स्लब।
बेटा ये जो तुमने देखा, जो ये स्लब है, ये है स्लब। यहाँ पर क्या होता है, ये यू का पादप भी बहुत लंबा होता है, ठीक है, ये भी बहुत ही बड़ा लंबा होता है। और ये क्या करता है बच्चा, ये क्या करता है कि अपने कुछ अंडे दे देता है इसके अंदर। ये भी यहाँ पर क्या करता है बेटा, जैसे आपने देखा इसने अपने क्या किए जी, अंडे दे दिए, तो ये अपने अंडे यहाँ पर दे सकता है, और बदले में ये क्या करता है जी, परागकण में भी मदद करता है। तो दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है, ठीक है। यू का पादप भी क्या होता है बेटा, बहुत लंबा होता है ना, बहुत लंबा होता है, अमोर्फोफिलस की तरह बहुत लंबा होता है ना। यहाँ पर जो स्लब है, ठीक है, स्लब इसको क्या करता है बेटा, स्लब परागण में मदद करता है। स्लब क्या करता है बेटा, परागण में मदद करता है, ठीक है, परागण कराता है, परागण कराता है, और भाई मेरे परागण कराता है। और प्यारे बच्चे, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है जी, जो यू का पादप है, जो क्या है बेटा, जो तुम्हारा यू का पादप है, भाई यू का पादप म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म शो कर रहे हैं, ये बदले में अपना यहाँ पर अंडे भी देता है, ठीक है। तो स्लब जो है, स्लब जो है, स्लब यू का पादप के अंदर, यू का पादप में अपने अंडे, अपने अपने अंडे भी देता है, ठीक, अपने अंडे भी देता है, और वहां पर ये सुरक्षित रहते हैं, अंडे देता है। अच्छा ऐसा भी है, इसके अंडे में से ही व्हेन ऐसा होता है कि जब लार्वा निकलता है, अंडे में से ही लार्वा निकलता है, तो वही लार्वा क्या करता है, इनको परागण में मदद करता है, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। किडनी स्टोन की भाई अंकिता, या तो ऑपरेशन ही होता है, या तो फिर भाई जो कहीं कहीं पर कुछ लोग दवाई वगैरह पिलवाते हैं, तो उससे भी होता है। क्लब राघवेंद्र इंसेक्ट है, इंसेक्ट है, ठीक है। चलो जल्दी 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 जल्दी, ये विकेट 4 फीट से 10 फीट तक होता है, ये भी बहुत लंबा होता है। चलो अब अगला टॉपिक है तुम्हारा प्राग स्त्री संकर्षण, पर मुझे लगता है वो आज पूरा नहीं हो पाएगा, तो फिर अभी अपनी क्लास को इतना ही रख लेते हैं, क्योंकि अगर हमने आगे शुरू कर दिया तो फिर वो पूरा नहीं हो पाएगा, तो फिर बाकी का आगे का कल कंटिन्यू करेंगे। एंड आई होप जो आज पढ़ाया है वो सबको क्लियर होगा। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, जो पढ़ाया उसको अच्छे से पढ़ेंगे एक बार सभी प्यारे बच्चे, ठीक है जी, चलिए।